हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत इजी तरीक़ा से पोटली बैग बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 16 बाई 11 फैब्रिक कट कर लिया है और ये नीचे है पेस्टिंग पेपर, इसे भी मैंने 16 बाई 11 कट कर लिया है इस तरह से। एंड पोटली बैग का जो हैंडल के लिए मैं यहाँ पे 2 बैंगल यूज़ करूँगी और यहाँ पे ये लेस है और ये जो है कॉटन थैला है। इसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए मैं यहाँ पे कॉटन थैला का भी यूज़ करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉटन थैला का जो बॉर्डर है उसको कट कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद मैं ये फैब्रिक को रख कर और इसके अकॉर्डिंग ही से कट कर, और इनर को फैब्रिक से 2 इंच आपको छोटा रखना है इस तरह से। उसके बाद फैब्रिक को उल्टे साइड से उसके ऊपर आपको रख देना है इस तरह से। और इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर भी रखना है और आपको देखना है कि बीच में हमारा फैब्रिक आना चाहिए इस तरह से। इस तरह से बीच में हमारा फैब्रिक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन्स लगा के ऊपर में, और सिर्फ ऊपर ही आपको स्टिच कर देना है इस तरह से। हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अंदर की जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इनर की तरफ करके आपको उसके ऊपर ही सिलाई लगा देना है, इनर के ऊपर ही इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 लेसेस यूज़ करा है मिडिल में, थोड़ा सा बैग को अच्छा दिखाने के लिए। लेसेस लगाने के बाद हम यहाँ पे बैग को अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। उसके लिए आपको जो जॉइंट वाला जो पार्ट है उसको आपको जॉइंट के ऊपर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पिन लगा देना है। उसके बाद ये जो लेसेस का कुछ जो मोती है साइड का वो हमने कट कर दिया है ताकि स्टिचिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से दोनों साइड से आपको कट कर देना है अगर इस तरह का लेसेस आप लगाते हो। देन हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है पूरे पार्ट को। उसके बाद हम अच्छे से फैब्रिक को फ्लिप कर लेंगे इस तरह से। पहले बहुत अच्छे से पूरा फ्लिप कर लेना है इस तरह से। उसके बाद इनर को अपने हाथों की हेल्प से खींचकर बैग के अंदर कर लेना है इस तरह से। और आपको इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा अपर वाले फैब्रिक को रखना होगा। इनर को 1/2 इंच अंदर तक ही आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जॉइंट के ऊपर एक सिलाई देना पड़ेगा और दूसरा सिलाई आपको जॉइंट से 1/2 इंच नीचे आपको देना पड़ेगा। आपको इतना डिस्टेंस रखना है दोनों सिलाई में ताकि आप एक सेफ्टी पिन इंसर्ट कर सकते हैं अंदर में। और ये दोनों सिलाई के बीच में हम यहाँ पे डोरी इंसर्ट करेंगे पोटली बैग का। उसके बाद बैग का नीचे वाले साइड से आपको इस तरह से चारों तरफ में पिन लगा देना है इस तरह से। पिन्स लगाने के बाद स्टिंग पेपर के ऊपर आप इस तरह से रख लें अपने बैग को और नीचे से, और ये हम नीचे का जो बेस है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से आपको अच्छे से रख कर। और इधर से आपको 1/2 इंच मतलब थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रखना है, थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रख के इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपको इसको कट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखकर आपको राउंड शेप में कटिंग कर लेना है इस तरह से। बाद यहाँ पे बैग के साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो 8.5 इंच पे निशान लगा के हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद बैग का बेस के लिए हमने यहाँ पे थैले का भी यूज़ किया है। तो तीनों को आपको इस तरह से जॉइंट कर लेना है राउंड शेप में। के बाद बैग को उल्टा कर लेना है और बेस के साथ इसको जॉइंट कर लेना है। पर ये मेरा बैग का जो बेस है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा कर देंगे। उसके बाद आपको चारों तरफ से इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेना है अच्छे से। बैग को उल्टे साइड से ही आपको सिक्योर करना है और यहाँ पे हमने सिलाई दे दिया है। अच्छे से सिलाई देने के बाद आपको इसको सीधा कर लेना है बैग को। उसके बाद बैग का दोनों साइड से सिलाई का बीच में, ये दोनों सिलाई का बीच में आपको निशान लगा देना है दोनों तरफ से, और सिलाई का बीच में कट लगा देना है दोनों साइड से। और इसमें हम डोरी को
उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड डोरी को इंसर्ट करेंगे उसी प्रोसेस के साथ। तो सेकंड होल में हम डोरी को इंसर्ट करेंगे और इसमें भी आप जिस होल से आप डोरी को इंसर्ट कर रहे हो आपको उसी होल से आपको डोरी को निकालना भी है, इस तरह से। और निकाल के दोनों डोरी को आपको इक्वली रखना होगा। आप दोनों डोरी को इस तरह से आप पकड़ के मेज़र करके और उसे कट करके और यहाँ पे नॉट लगा दें। उसके बाद आप दोनों डोरी को अच्छे से पकड़ के इस तरह से खींच कर देख लें। तो ये मेरा लगभग जो पोटली है वो रेडी हो गया है। अब हम इसका जो हैंडल है वो हम बनाएंगे। इसके लिए हम फैब्रिक से बैंगल को अच्छे से कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद लास्ट में सुई की हेल्प से अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है इस तरह से। तो सेकंड वाला बैंगल को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। उसके बाद 2x5 इंच का फैब्रिक ले लेना है, उसे इस तरह से फोल्ड करके और सिल लेना है। यहाँ पे हमने 2 लिया है बैंगल के लिए। उसके बाद बैंगल को अंदर इसे फंसाकर इस तरह से आपको सिल लेना है दोनों में। उसके बाद आपको पोटली को ले लेना है, उसका दोनों डोरी का जो सेंटर में आपको इस तरह से आपको निशान लगा देना है। दोनों डोरी के सेंटर में इस तरह से दोनों तरफ आपको निशान लगा के और ये जो बैंगल है इसको आपको इस तरह से